तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एकदम मतलब क्या कहते हैं सर आपका ब्रीफली समझते हैं। तो बात मतलब क्या है सर आपका ये है कि हम लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ बना है क्या चीज़ से बना है, पार्टिकल से बना है, और जिस पार्टिकल से बना उस पार्टिकल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या चीज़ से बनता है सर आपका एटम से बनता है। और जो चीज़ मतलब क्या कहते हैं सर आपका एटम को रिप्रेजेंट करता है उसका नाम मतलब क्या सर आपका सिंबल। और हम लोग मतलब क्या है सर आपका 1 से लेके 20 तक एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका सिंबल को ही पढ़े थे। जब मतलब क्या होता है सर आपका एटम्स कंबाइन करता है तो बनता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल्स। जब सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन करता है टुगेदर तो क्या बनता है सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल। और जब मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन करता है टुगेदर तो क्या बनता है सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो सिंबल क्या होता है सर आपका एक एलिमेंट का एक एटम को मतलब क्या सर आपका रिप्रेजेंट करने के लिए, और फॉर्मूला क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है सर आपका दो तरह का होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका एलिमेंटल मॉलिक्यूल और एक मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो आपका फॉर्मूला क्या हो सकता है सर आपका फॉर्मूला ऑफ अ एलिमेंट भी हो सकता है, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। ये सिंपल सा बात पता है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब हम लोग एटम के बारे में डिस्कस करते हैं ना। तो एटम का मतलब क्या होता है, एक चीज़ होता है इसको कहा जाता है क्या सर आपका एटॉमिक नंबर, और एक चीज़ होता है इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एटॉमिक मास। तो एटम का एटॉमिक नंबर या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या चीज़ के बराबर होता है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है सर आपका किसी भी एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका आइडेंटिटी होता है। यानी अगर हम देखा कि इस वाले मतलब क्या सर आपका एलिमेंट में एक ही मतलब क्या प्रोटॉन है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है। अगर हम देखा कि इस वाले मतलब क्या सर आपका एलिमेंट में मतलब क्या सर आपका 6 प्रोटॉन है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका कार्बन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब क्या कहते हैं सर आपका ऐड कर देते तो बनता है मतलब क्या सर आपका मास नंबर। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर आपका 6 है, क्योंकि उसके पास मतलब क्या सर आपका 6 प्रोटॉन है। और कार्बन का मास नंबर के बारे में अगर बात करें तो मास नंबर कितना है सर आपका 12 है, क्योंकि उसके पास 6 + 6 मतलब क्या है सर आपका मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर क्या हो गया सर आपका 12 हो गया। अब एक सिंपल सा, हाँ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि मतलब क्या होता है नेग्लिजिबल होता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर वेइंग मशीन के ऊपर स्टेप करेगा तो वो अगर हाथ में मतलब वॉच पहन के है तो वॉच उतारेगा तो मतलब क्या असर आपका नहीं। कोई अगर मतलब क्या हाथ में रिंग पहन के तो रिंग तो उतारेगा मतलब क्या असर आपका नहीं, क्योंकि वॉच का रिंग का ये सब का वेट मतलब क्या होता है नेग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में क्या होता है सर आपका 1800 गुना कम होता है, 1800 टाइम्स कम होता है। इसलिए वो क्या होता है सर आपका नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉन का मास का मतलब क्या होता है सर आपका 0 माना जाता है। ये सिंपल सा बात हम लोग समझे, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात पूछा है, सिंपल सा बात ये पूछा है कि सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। सिंबल एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका नेम को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल एलिमेंट का एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। और सिंबल क्या होता है सर आपका एलिमेंट का एटॉमिक मास को मतलब क्या करता है, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट को मतलब क्या करता है सर रिप्रेजेंट करता है। अब एक सिंपल सा बात और समझना ज़रूरी है कि एक चीज़ होता है इसको कहा जाता है आइसोटोप। सेम एलिमेंट का एटॉमिक सेम एलिमेंट का एटम का एटॉमिक नंबर कभी कभी क्या हो सकता है डिफरेंट नहीं हो सकता है दुनिया में। आइसोटोप, आइसोटोन, हाँ आइसोटोप, आइसोटोन के बारे में नहीं डिस्कस करता है, आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होता है सर आपका जब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो सर आपका डिफरेंट हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या आइसोटोप। और जब मतलब क्या होता है सर आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर मतलब क्या हो सर आपका सेम हो तो हो जाता है वो आइसो बार, है ना। आइसोटोन मतलब समझिए उसका लिंक मतलब क्या चार्ज है, तो उसका भी क्या आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो टॉप ये सब तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो आपको नहीं बताया था वो बता देते हैं। कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम मतलब क्या है क्यूप्रम, इसलिए मतलब क्या कॉपर का सिंबल Cu। सिल्वर का लैटिन नेम क्या है सर आपका अर्जेंटम, इसलिए मतलब क्या है सर आपका Ag। हो सकता है अर्जेंटीना के इससे कोई ना कोई कनेक्शन मतलब क्या सर आपका हो। गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम, इसलिए सिंबल मतलब क्या सर आपका Au। मरकरी का मतलब क्या सर आपका लैटिन नेम हाइड्रा जाइरम, और इसलिए उसका सिंबल क्या है सर आपका Ag। लैटिन नेम भी याद रखिएगा जरूरी है, ठीक है ना। लेड का लैटिन नेम क्या है सर आपका प्लम्बम, इसलिए सिंबल क्या है सर आपका Pb। टिन का लैटिन नेम क्या है सर आपका स्टैनम, इसलिए सिंबल मतलब क्या है सर आपका एसन। और टंगस्टन का लैटिन नेम क्या है सर आपका वुल्फ्रम, इसलिए मतलब क्या है सर आपका सिंबल W है। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे सिंबल लिखने बोला है ना, लिख लेते प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जिंक का सिंबल क्या है सर, सॉरी जिंक का सिंबल क्या है सर आपका Zn है। सोडियम का लैटिन नेम मतलब क्या है सर आपका नेट्रियम है, नहीं इसलिए याद करके बोलिएगा। तो Na, ऑक्सीजन का सिंबल O, पोटेशियम का लैटिन नेम केलियम, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका K। नाइट्रोजन का सिंबल N, कैल्शियम का सिंबल क्या है सर आपका Ca, यूरेनियम का सिंबल सिंपली U, कोबाल्ट का सिंबल क्या है सर आपका CO,
रेडियम का सिंबल सिंपली मतलब क्या है सर आपका आर ए, आर्गन का सिंबल क्या है सर आपका ए आर, लेड का लैटिन नेम क्या है प्लम्बम, तो लेड का सिंबल क्या है सर आपका पी वी, मरकरी का लैटिन नेम क्या है सर आपका हाइड्राजाइरम, तो इसका सिंबल क्या है सर आपका एच जी, तो यहाँ पे देखिए एच जी लिखा हुआ है ना हाइड्राजाइरम। अब आयन का लैटिन नेम क्या है सर आपका फेरम, तो सिंबल क्या है सर आपका एफ ई। आयोडीन का सिंबल सिंपली मतलब क्या है सर आपका आई। गोल्ड का लैटिन नेम क्या है सर आपका ऑरम, तो गोल्ड का सिंबल क्या है सर आपका ए यू। अब वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये वैलेंसी का मतलब क्या है आपका एक डेफिनेशन है। अब ये जो यहाँ पे कंपाउंड लिखा है CH4, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका मीथेन। तो हम लोग को हाइड्रोजन का वैलेंसी पता था 1 था, और अगर वैलेंसी क्या होता है सर आपका कंपाउंड बनने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका इंटरचेंज होता है, तो आप समझिए 4 एक्सचेंज हुआ तब तो जाके एच के पास 4 आया ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज मतलब क्या है सर आपका 1 एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज मतलब क्या है सर आपका 4। ये सिंपल बात आया समझ में ना। वैलेंसी का बहुत सारा डेफिनेशन है। वैलेंसी का एक डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक एटम एक एलिमेंट डोनेट करता है फिर रिसीव करता है वो भी वैलेंसी होता है। जो डोनेट करता है उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है, रिसीव करता है उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है नेगेटिव होता है। लेकिन वैलेंसी का एक डेफिनेशन ये भी है ना सर आपका कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो कितना हाइड्रोजन कंबाइन करेगा वो उसका मतलब क्या वैलेंसी है। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन कंबाइन करे तो कितना हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा उसका मतलब क्या वैलेंसी है। सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहा है ना। तो अगर हम लोग को दो में से किसी एक एलिमेंट का वैलेंसी पता है तो कंपाउंड को देख के वैलेंसी मतलब क्या निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मानिए हमको पता था कि मैग्नीशियम की वैलेंसी मतलब क्या है 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि सॉरी हमको पता था क्लोरीन का वैलेंसी मतलब क्या है 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम का वैलेंसी मतलब क्या है आपका 2 है। क्यों? क्योंकि इंटरचेंज हुआ, इंटरचेंज हुआ तभी तो जाके MgCl2 मतलब क्या असर आपका बना। ये सिंपल सा बात मतलब क्या असर आपका समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। बैलेंसी ऑफ मेटल क्या होता है सर आपका पॉजिटिव होता है। बैलेंसी ऑफ नॉन मेटल क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है। एक ही एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जिसका बैलेंसी मतलब क्या हो सकता है पॉजिटिव मतलब क्या हो सकता है आपका हो सकता है ना। बैलेंसी होता क्या है दूसरे दिन बताया था ना, एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लूज करता है वो उसका बैलेंसी होता है, या वो जो गेन करता है वो उसका बैलेंसी होता है। तो मेटल क्या करता है सर आपका लूज करता है तो मेटल का बैलेंसी होता है पॉजिटिव, और नॉन मेटल क्या करता है सर आपका गेन करता है तो उसका बैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है। सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब देखिए अभी एक बात बताया गया था कि एटम मतलब क्या सर आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और मॉलिक्यूल मतलब क्या हो सकता है सर आपका इंडिपेंडेंटली मतलब क्या हो सकता है एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो अब कुछ एटम जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बुक अगर खोल रहे हैं तो बुक में आपको वर्ड्स दिखता है, लेटर तो मतलब क्या होता है दिखता नहीं है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका वर्ड्स बना होता है मतलब क्या चीज़ से लेटर से। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो उसी तरह नेचर में आपको एटम नहीं मिलता है, नेचर में आपको मिलता है मतलब क्या मॉलिक्यूल। लेकिन बुक में कभी कभी आपको आ लिखा हुआ दिख जाता है, बुक में कभी कभी आपको आई लिखा हुआ दिख जाता है। तो आई मतलब क्या होता है ना सर आपका वो लेटर नहीं होता है, वो क्या होता है सर आपका मतलब सिंगल लेटर से बना हुआ मतलब क्या होता है वर्ड होता है। तो उसी तरह मतलब क्या होता है कुछ आपको मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल मिलता है जो मोनो एटमिक होता है, यानी कि वो मतलब क्या होता है सर आपका एक एटम से बना हुआ होता है। तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है सर आपका मोनो एटमिक हो सकता है, मॉलिक्यूल क्या हो सकता है सर आपका डाई एटमिक हो सकता है, मॉलिक्यूल क्या हो सकता है सर आपका पॉली एटमिक हो सकता है। अब पॉली एटमिक में से मतलब क्या सर आपका 3 एटम वाला है तो उसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका ट्राई एटमिक। पॉली एटमिक में से मतलब क्या सर आपका 4 एटम वाला है तो मतलब क्या सर आपका टेट्रा, मतलब टेट्रा नहीं बोलेंगे सर, मतलब उसको क्वाड क्वाड बोला जाता है, क्वाड बोला जाता है। अब यहाँ पे बैलेंसी के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग तो वो सब डिस्कस कर चुके थे। तो आपको ये बात पता है कि मेटल का बैलेंसी क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि 1 डोनेट कर सकता है, 2 डोनेट कर सकता है, 3 डोनेट कर सकता है, और उसका बैलेंसी मतलब क्या हो सकता है +1, +2, +3। और क्योंकि नॉन मेटल क्या करता है सर आपका 1 रिसीव कर सकता है तो उसका बैलेंस -1 हो सकता है, 2 रिसीव कर सकता है, -2 हो सकता है, 3 रिसीव कर सकता है, -3 हो सकता है, 4 रिसीव कर सकता है। तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका -4 भी हो सकता है। तो जिसका वैलेंसी 1 है वो मोनोवैलेंट है, जिसका वैलेंसी 2 है वो मतलब क्या डाईवैलेंट है, जिसका वैलेंसी 3 है वो मतलब क्या ट्राईवैलेंट है, जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 4 है वो क्या सर आपका टेट्रा वैलेंट है। टेट्रा का मतलब क्या होता है सर आपका 4, जैसे टेट्रा पैक में 4 लेयर पैकिंग होता है ना। अब एक और बात को मतलब क्या ध्यान से समझ लीजिए कि जिसका वैलेंसी पॉजिटिव होता है उसको कहा जाता है बेसिक रेडिकल, और जिसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एसिड रेडिकल। क्योंकि बेस बनता है मेटल से और मतलब क्या होता है सर आपका एसिड बनता है किसी सर आपका नॉन मेटल से। ये सिंपल सा बताया समझ में। अब रेडिकल क्या चीज़ है, जिस भी चीज़ का वैलेंसी है वो है रेडिकल। अब रेडिकल मतलब क्या होता है सर आपका 1 एटम से ही बन सकता है, रेडिकल मतलब क्या हो सकता है सर आपका मोर देन 1 एटम से ही बन सकता है। तो वो रेडिकल जो मतलब क्या होता है सर आपका एक एटम से बनता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सिंपल रेडिकल। और वो रेडिकल जो मतलब क्या होता है सर आपका मोर देन 1 एटम से बना होता है उसको कहा जाता है कंपाउंड रेडिकल। आया बात समझ में ना।
तो सिंपल रेडिकल एक्चुअली में क्या होता है सर आपका, या तो वो मेटल का कैटायन होता है, या तो वो मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटल का मतलब क्या होता है सर आपका एनायन होता है। और नॉन मेटल का, ये बात आप जानते हैं, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब नहीं है। तो केमिस्ट्री में जो चीज़ डिफिकल्टी क्रिएट करता है वो है कंपाउंड रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर CO3 लिखा होगा तो आदमी क्या बोलेगा, अरे ये क्या है, कार्बन ट्राइऑक्साइड। तो कंपाउंड रेडिकल को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करना पड़ता है, उसको ऐसा करके नहीं पढ़ना पड़ता कंपाउंड की तरह, क्योंकि कंपाउंड अगर होता तो उसका नाम कंपाउंड में होता, लेकिन कंपाउंड तो नहीं हो गया, ऐसा आपका रेडिकल है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बन ट्राइऑक्साइड नहीं बोल सकते हैं। ये चीज़ समझ जाएं, केमिस्ट्री का डिफिकल्टी आपको दूर हो जाएगा। ये पूरा रेडिकल है, यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करेगा, इसको आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या, कार्बोनेट। तो जितना भी कंपाउंड रेडिकल है, सारा कंपाउंड रेडिकल का नाम आपको याद करना पड़ेगा। नॉन मेटालिक मतलब से क्या सर आपका अनायन है, यानी कि इसको आप बोलिए एसिड रेडिकल। और एसिड रेडिकल में सिंपल नहीं है, अगर सिर्फ कार्बाइड होता तो वो मतलब क्या होता आपका, सिंपल होता। आप उसमें बताए थे ना? हाँ उसमें बताए थे, उसमें बताया था, इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब हेल्प क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है। तो ये क्या है, कंपाउंड रेडिकल है। तो आदमी गलती तब करता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे सर ये क्या है, KClO3, तो आप क्या बोलेंगे सर, आपको बताइए। ये इसका नाम है पोटेशियम, इसका नाम है कैल्शियम, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका, ऑक्सीजन। तो ये पोटेशियम कैल्शियम ट्राइऑक्साइड। अगर आप ये बोल दिया तो पूरा केमिस्ट्री आपका मतलब क्या सर आपका मेस्ड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे याद इसलिए याद करने के लिए लेता है कि ClO3 जब आता है तो उसका नाम याद रखिए कि इसका नाम मतलब है क्लोरेट। और क्लोरेट का वैलेंसी भी याद रखना पड़ता है, तो क्लोरेट का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका, -1 है। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम था, पोटेशियम क्लोरेट। तो दोनों का वैलेंसी 1 इंटरचेंज हुआ, तो मतलब क्या, अगर आपको याद रहेगा क्लोरेट है देन केमिस्ट्री विल मतलब क्या आपका नॉट गेट मेस्ड अप। अगर नहीं याद रहेगा तो मतलब क्या आपका केमिस्ट्री विल गेट मतलब क्या आपका मेस्ड अप, है ना। तो कंपाउंड रेडिकल का नाम याद करना ही मतलब क्या केमिस्ट्री में झमेला है, तो कंपाउंड रेडिकल का नाम मतलब क्या याद कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे अच्छा बात क्या पता है सर आपका, लिख दिए, ठीक है, लिख के मुझे सेंड कर दिए। ऑलरेडी आपके पास है लिखा हुआ। हाँ तो और अच्छा हाँ, हाँ लिखा हुआ है, हम देखेंगे वहाँ पर कुछ कमी हमको नजर आएगा तो हम लिख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा भी देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जितना लिखा हुआ उससे काफ़ी ज़्यादा है। हाँ ठीक है, तब ठीक है ना। तो अब एक सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ लीजिए, क्या बात को, बेसिक रेडिकल एकदम सिंपल होता है। बेसिक रेडिकल में कंपाउंड रेडिकल है ही नहीं सिवाय एक के, और वो एक बेसिक कंपाउंड रेडिकल जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, NH4। NH4 का मतलब क्या होता है सर आपका, अमोनियम। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना। तो यानी पॉजिटिव में एक ही कंपाउंड रेडिकल है, बेसिक में एक ही कंपाउंड रेडिकल, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका, अमोनियम। अब ये अमोनियम को अमोनिया से कंफ्यूज मत कीजिएगा, अमोनिया होता है कंपाउंड, और अमोनियम क्या होता है सर आपका, बेसिक रेडिकल। और बेसिक रेडिकल अगर है तो, और बेसिक कंपाउंड रेडिकल एक लौता बेसिक कंपाउंड रेडिकल है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, तो उसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका, +1। बेसिक है तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, नेगेटिव तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है ना। ये सब तो बात समझना। अब जल्दी से ध्यान से पढ़ लीजिए, बेसिक रेडिकल होता क्या है, इट इज़ अ रेडिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और मेटल होता है, मेटल बनता है बेसिक रेडिकल, है ना। एसिड रेडिकल क्या होता है सर आपका, इट इज़ अ रेडिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज। अब सिंपल कंपाउंड रेडिकल ही मैं बता चुके हैं। सिंपल रेडिकल क्या होता है सर आपका, इट इज़ अ रेडिकल मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। कंपाउंड रेडिकल क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर देन वन, टू काइंड्स ऑफ एटम, है ना। ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब देखिए, यहाँ पे बैलेंसी हमको लिखने बोला है ना, चलो आराम से हम बैलेंसी लिख देंगे। लेकिन हमको दो में से एक का बैलेंसी कम से कम पता होना चाहिए। तो हमको क्लोरीन का बैलेंसी पता है कि 1 है, क्योंकि टॉप 20 में है, और मैग्नीशियम भी टॉप 20, तो ऐसे याद होना चाहिए हमको कि मैग्नीशियम की बैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है, +2। अगर ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे तो क्लोरीन का बैलेंसी, क्लोराइड क्यों लिखा है, क्योंकि क्लोरीन जब आयन बनता है उसका नाम हो जाता है क्लोराइड, और फ्लोराइड का बैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1, है ना। अब देखो हमको मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड अगर होता तब कभी गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन जब नॉन मेटल के साथ मिलता है तो बैलेंसी में भी गड़बड़ कर देता है। तो फिर हमको कंपाउंड के हिसाब से देखना पड़ेगा। कार्बन का बैलेंसी कितना था, कार्बन का बैलेंसी होता है 4, ऑक्सीजन का बैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 2, याद है। अब पहले तो क्या होगा सर आपका 2 1 2 और 2 2 4 कटेगा, इसलिए मतलब क्या सर आपका इंटरचेंज होकर वहाँ चला गया 2 और यहाँ पे रह गया मतलब क्या सर आपका 1। तो कार्बन का बैलेंसी कितना था, नहीं देखो कार्बन का बैलेंसी पूछता तो हम क्या बोलते हैं 4, लेकिन पूछ क्या रहा है बैलेंसी ऑफ कार्बन मतलब क्या सर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग को ये बात पता था, हम दोनों ही लिख दे रहे हैं, जबकि पूछा एक ही है, ठीक है ना। कार्बन का अगर पूछे तो मतलब क्या सर आपका 4, ऑक्सीजन का पूछे तो मतलब क्या सर आपका 2। अच्छा मीथेन, तो यहाँ पे कार्बन का बैलेंसी कितना है सर आपका 4, CH4 तो फॉर्मूला है, कार्बन का बैलेंस उसमें क्या सर आपका 4 है। हाइड्रोजन का पूछा है तो मतलब क्या होगा सर आपका 1 होगा। अमोनिया,
जिसको अमोनियम से कंफ्यूज मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है। उसमें नाइट्रोजन के वैलेंसी के बारे में पूछा जाए तो मतलब क्या है सर आपका 3, तभी तो हाइड्रोजन के पास 3 गया। और हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाए तो मतलब क्या है सर आपका 1, है ना। ये सिंपल सी बात आया समझ में ना। अब देखो ये क्या है, पी का मतलब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मतलब क्या है सर आपका ट्राई क्लोराइड, है ना। फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस मतलब क्या है ट्राई क्लोराइड। तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना था, 3 क्लोरीन जो बन जाता है क्लोराइड, उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है। एटॉमिक नंबर 17 2 8 मतलब क्या सर आपका 7, एक का कमी था, एक लिया तो क्या बनेगा सर आपका वैलेंसी होगा -1। आया बात समझ में ना। तो फिर मतलब क्या सर आपका जब इसका 1 है उसका 3 था तभी तो यहाँ पे 3 आया। तो फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना हो गया सर आपका 3। कंफ्यूज एकदम नहीं होना, इंटरचेंज हो रहा है वही समझना आपको। जिंक इन जिंक ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का पता था ना आपको कितना है 2, तो इसका भी 2 होगा तभी कैंसिल होगा ना, तभी तो ZNO बनेगा ना। तो जिंक का वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी क्या है सर आपका 2 है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या है सर आपका समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, एकदम क्लियर। अब आइए केमिकल फार्मूला में आते हैं। तो केमिकल फार्मूला बताता है कि कौन कौन सा एलिमेंट मिलकर मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल बना है ना। केमिकल फार्मूला क्या कहता है सर आपका बताता है कि जो मॉलिक्यूल बना है उसमें कौन सा एलिमेंट का कितना एटम मतलब क्या सर आपका आया है, ठीक है ना। और ये बताता है कि कौन सा प्रपोर्शन बाय वेट से वो मतलब क्या सर आपका मिला है। इसको बस याद कर लीजिए, इसके बारे में डिस्कशन बाद में कीजिएगा। अब आ जाइए, एकदम सिंपल है। कैल्शियम मिला, ऑक्साइड मिला। ऑक्साइड इसलिए बोले कि जब बनान बन जाता है तो उसका नाम हो जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्साइड, है ना। और दोनों का वैलेंसी मतलब क्या 2 2 है, 2 2 इंटरचेंज हुआ तो कंपाउंड क्या बनेगा सर आपका CaO बनेगा। तो ये CaO का नाम मतलब क्या है सर आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये भी करने दे सकते हैं, इसको उल्टा भी करने दे सकता है। बैलेंसी देके बोल सकते हैं कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड का फॉर्मूला देके बोल सकते हैं बैलेंसी निकालो, है ना। तो उसको क्या होता है सर आपका 2 2 लिया पहले, उसके बाद मतलब क्या 2 कैंसिल किया, फिर लिखा मतलब क्या सर आपका CaO। अब हमको ऑलरेडी पता है कि कैल्शियम का वैलेंसी मतलब क्या है 2, क्लोरीन का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 1, ठीक है ना। जिसको पहले लिख रहे हैं उसका वैलेंसी मतलब क्या है पॉजिटिव, उसके बाद में उसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव है। इंटरचेंज जब होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका CA1 और Cl मतलब क्या है सर आपका 2 1 तो लिखना नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा सर आपका CaCl। इंटरचेंज होना, इंटरचेंज होना, क्रॉस होना, कुछ भी बोलिए वो तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपको करना आना चाहिए, है ना। तो इसका नाम है कैल्शियम, और क्लोरीन का जब आयन बना तो उसका नाम होता है क्लोराइड, तो इसलिए कंपाउंड का नाम क्या होगा सर आपका कैल्शियम क्लोराइड। आइड एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मतलब क्या सर आपको उस वाले क्लास में 3 रहेगा तो आइड होगा ना। नहीं, वो आप कंफ्यूज कर दिए। जब एक एलिमेंट का एक एटम आयन बनेगा तो उसका एंडिंग आइड होगा। जैसे हाइड्रोजन जब आयन बना तो उसका एंडिंग क्या होता है सर आपका हाइड्राइड, आइड, है ना। नाइट्रोजन जब आयन बना उसका एंडिंग क्या होता है सर आपका आइड। जो आप जिससे कंफ्यूज कर दिए वो ये था ना कि मतलब क्या सर आपका इसका 2 वर्जन है। कंपाउंड रेडिकल में वो बात आता है कि इसका अगर 2 वर्जन है सर नाइट्राइड कैसे बनेगा, हम बता रहे हैं आपको। तो इसका 2 वर्जन अगर है, ये कंपाउंड रेडिकल है, और कंपाउंड क्या है सर आपका एसिड रेडिकल है, तो ज़्यादा वाले वर्जन का नाम क्या होगा सर आपका नाइट्रेट, और कम वाले वर्जन का नाम क्या होगा सर आपका नाइट्राइट। नाइट्राइट के एंड में क्या, नाइट्रेट के एंड में क्या आएगा सर आपका 88, नाइट्राइट के एंड में क्या आएगा सर आपका 88। और नाइट्राइट जो था ना वो सिंपली मतलब क्या था, नाइट्रोजन का अनायन था, उसको इससे कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। ये 2 में 8 और 3 में नहीं, नंबर आप देखिए तो कंफ्यूज हो जाइएगा, वर्जन याद रखना पड़ेगा। हम बता रहे क्यों, देखो SO3 है, इसका नाम सल्फेट नहीं है, SO4 का नाम सल्फेट है। तो जब कंपाउंड रेडिकल बनता है किसके साथ मिलके, ऑक्सीजन के साथ मिलके, तो बहुत बार ऐसा होता है उसके एक वर्जन होता है, और बहुत बार ऐसा होता है उसके एक से मतलब क्या होता है सबका ज़्यादा वर्जन होता है। तो जब उसके एक वर्जन होता है तो उसके एक वर्जन का एंडिंग 8 के साथ होगा। जब 2 वर्जन है तो कम वाले का एंडिंग होगा 8 के साथ, और ज़्यादा वाले का एंडिंग क्या होगा सर आपका 8 के साथ। जैसे इसका नाम क्या होगा सल्फाइड, इसका नाम सल्फेट, नंबर से कनेक्शन नहीं है, समझ रहे बात क्या आप लेना। जैसे मान लो आप यहाँ पे PO3 लिखा और क्या लिखा सर आपका PO4 लिखा, तो 3 वाला जो है वो फॉस्फाइट है, और 4 वाला जो है वो क्या सर आपका फॉस्फेट है। और जब लिख ही दिया है तो जान लो कि ये दोनों के वैलेंसी मतलब क्या -1, ये दोनों का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2, और ये दोनों का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -3 है। पता था आपको ये बात क्या, चलो गुड, ये सिंपल बात है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब तो एक कभी कभी क्या होता है 4 वर्जन भी होता है। ClO3 का नाम क्या बताए थे हम, ये क्या बोलते हैं, फ्लोरेट, क्लोरेट। अब 4 वर्जन जब है तो इसके ऊपर वाला वर्जन, परमैन देखे थे आप बचपन में कभी क्या, परमैन, सुपरमैन से थोड़ा नीचे रहेगा तो मतलब क्या परमैन हो जाएगा, तो परमैन बोल के कार्टून आता था, है ना।
नॉर्मल से ऊपर है, तो ये क्लोरेट ClO3 क्लोरेट है, और नीचे वाला क्लोराइड पर क्लोरेट। पर क्लोराइड। आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि 2 रहेगा, तो ज़्यादा वाले का नाम मतलब क्या होगा सर आपका 8 होगा, कम वाले में 8 होगा, तो यहाँ पर कैसे आ गया? इसको होना चाहिए था क्लोरेट और इसको होना चाहिए था क्लोराइड। हम बोलेंगे सर 2 वर्जन नहीं है, इसका 4 वर्जन है ना। तो सबसे नॉर्मल वर्जन क्या है सर आपका ClO3, इसका नाम है क्लोरेट, उसके ऊपर मतलब क्या है सर आपका पर क्लोरेट। अब क्लोरेट के नीचे क्या है पता है सर आपका? ClO2, तो वो क्या हो गया सर आपका? हाइपोक्लोरेट। नहीं, क्लोरेट के नीचे क्लोराइड है, सॉरी, और क्लोराइड के नीचे क्या है सर आपका? हाइपोक्लोराइट है। याद रहेगा, मेन वर्जन इसको याद रखिएगा, ClO3 क्लोरेट, क्लोरेट के ऊपर पर क्लोरेट। पर क्लोराइड। और जिस तरह क्लोरेट के नीचे रहता है क्लोराइड, मतलब 8 के नीचे रहता है आइट, तो क्लोरेट के नीचे मतलब क्या है? क्लोराइड। और क्लोराइड के नीचे क्या है सर आपका? हाइपोक्लोराइड। लेकिन अच्छा बात क्या है पता है? ये सबका वैलेंसी है -1, सबका वैलेंसी अलग अलग होता है, दिमाग का मतलब क्या होता है? ही हो जाता पूरा। लॉजिक तो है, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी मतलब क्या सर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो उसको मतलब छोड़ के हम लोग आगे मतलब क्या करते हैं सर आपका? बढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये करते हुए आप जब जाएंगे एक्सरसाइज में ना, तो एक्सरसाइज फिर हमको कराने की जरूरत नहीं रहेगा, आप खुद से कर लीजिएगा, मेरे सामने ही करिएगा, लेकिन खुद से कर लीजिएगा। आप समझ गए बात क्या आप लेना। तो टॉप 20 का वैलेंसी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो नया नया कंपाउंड जब आता है केमिस्ट्री में, तो उस नया नया कंपाउंड को मतलब याद करना पड़ता है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, ये क्या है सर आपका? कंपाउंड रेडिकल है। और कंपाउंड रेडिकल को मतलब क्या होता है सर आपका? सिंगल यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका? याद रखना पड़ता है। तो जब नया आया है तो उसका भी याद कर लो। H2O3 अगर है तो ये डाई सल्फाइड ट्राईऑक्साइड नहीं है, ये मतलब इस एक कंपाउंड रेडिकल है। तो कंपाउंड रेडिकल में लॉजिक नहीं लगाते, पूछते उसका नाम क्या है, तो इसका नाम मतलब क्या है सर आपका? थायोसल्फेट। इसका नाम क्या है सर आपका? थायोसल्फेट। ठीक है, इसका एक ही वर्जन है ना, एंडिंग क्या आ रहा है? 8। एक ही वर्जन है तो एंडिंग क्या आ रहा है सर आपका? 8, है ना। जैसे CO3 का एक ही वर्जन है, तो इसका नाम क्या होता है सर आपका? कार्बोनेट, 8 एंडिंग। तो ये थायोसल्फेट, 8 एंडिंग। ये सिंपल सा बात है, समझ में ना। तो ये अजीब सा चीज़ देख के आदमी को लगे अरे यार ये है क्या। तो सोडियम का वैलेंसी 1 था, और ये जो H2O3 है इसका नाम मतलब क्या है सर आपका? थायोसल्फेट। ये थायोसल्फेट का वैलेंसी मतलब क्या था आपका? 2 था। मतलब जिसको पहले लिख रहे हैं वो पॉजिटिव हम मान रहे हैं, इसके बाद लिख रहे हैं उसको हम नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरचेंज अगर हो तो क्या हो जाएगा सर आपका? N2H2O3 हो जाएगा, लेकिन N2 अलग यूनिट है और H2O3 मतलब क्या सर आपका? अलग यूनिट है। इस यूनिट का नाम मतलब क्या है सर आपका? नाइट्रोजन। अच्छा हमको नाइट्रोजन सोडियम लिखना है, सॉरी। इस यूनिट का नाम मतलब क्या है सर आपका? सोडियम। और उस यूनिट का नाम मतलब क्या है सर आपका? थायोसल्फेट। तो ये हो गया आपका सोडियम थायोसल्फेट। तो हो सकता है इस कंपाउंड का नाम आपसे पूछ ले, इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो आप यार आपको अगर पता है कि H2O3 का नाम थाईसल्फेट है, तो ये सोडियम थाईसल्फेट हो गया। ये सिंपल सा बात आया समझो, तो इसका कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये तो एकदम सिंपल है, नॉर्मल सा सिंपल सा एटम जब आयन बना नाइट्रोजन का, तो उसका नाम हो गया नाइट्राइड, आयोडीन के साथ। बस बैलेंस याद रखना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम भी 3 था और नाइट्रोजन भी मतलब क्या था आपका? 3 था। तो दोनों इंटरचेंज हुआ, तो पहले तो कैंसिल हो गया दोनों, 3 तो हो गया क्या सर आपका? ALN हो गया। और एल का मतलब एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन तो अनायन बना चुका है, तो नाइट्रोजन अनायन बना चुका है, तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका? नाइट्राइड। तो मतलब हो गया मतलब क्या सर आपका? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और ये रेडिकल तो बार 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 आता है, क्योंकि ये सर मतलब क्या सर आपका? इंटरचेंजिंग आएगा एग्जाम में? हाँ, पैटर्न के हिसाब से नहीं लिखता। इंटरचेंजिंग अगर नहीं भी आता है तो इंटरचेंजिंग समझना मतलब ज़रूरी है, क्योंकि आपसे बैलेंसिंग तो पूछ सकता है ना, आपसे पूछ सकता वही है। बोले, बोले सर ऐसे आएगा। आ भी सकता है सर, कोई ठीक नहीं है। सर किसमें आएगा? पर फिल इन द ब्लैंक्स मेरी आएगा बात आप नहीं। नहीं समझे, मतलब आपसे पूछ ALN दे दिया, पूछ सकता है कि व्हाट इज नेम दिस कंपाउंड एंड वो तो एलिमेंट और कंपाउंड का नाम बताओ ना। एलिमेंट का नाम, कंपाउंड नाम, और ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका? एल्यूमिनियम अब फॉर्मूला इन दिस, पूछेगा। है ना, फॉर्मूला पूछ सकता है। तो आप कर लेना जरूर, मतलब ज़्यादा है नहीं इसमें। इसका नाम क्या है? OH का नाम जानते हैं आप? हाइड्रोक्साइड। और इसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका? 1 होता है। तो इंटरचेंज किया तो मतलब क्या सर आपका? AlOH होल्ड 3 होल देना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा फिर। सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड समझ चुके थे, मतलब देखो PO3 का नाम मतलब क्या, जहाँ पे एक सादा वर्जन है वहाँ पे हम दोनों दिखा देंगे। PO3 का मतलब क्या होता है? फॉस्फाइड। और PO4 का मतलब क्या होता है सर आपका? फॉस्फेट। और दोनों का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका? 3 होता है। तो यहाँ वैलेंसी 3, यहाँ वैलेंसी 2 इंटरचेंज हुआ, तो मतलब क्या सर आपका? C3, सॉरी CA3।
तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि सी का नाम मतलब क्या कैल्शियम है, PO4 का नाम मतलब क्या फॉस्फेट है, तो इसका नाम मतलब क्या होगा कैल्शियम मतलब क्या होगा फॉस्फेट। ये तो बात समझ गए। अब ये बात भी एकदम सिंपल है कि जिस भी एलिमेंट का बेसिक रेडिकल वो होता है इसका वैलेंसी पॉजिटिव होता है, और एसिड रेडिकल वो तो इसका वैलेंसी मतलब क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसका वैलेंसी पॉजिटिव जो बेसिक रेडिकल है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जिसका वैलेंसी नेगेटिव है वो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव यानी कि एसिड रेडिकल। ये सिंपल सा बात समझें। अब यहाँ पे एक काम करेंगे तो मतलब क्या सर आपका इट विल बी गुड, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। बस इससे हमको कुछ करना नहीं, बस सिखाना और कुछ नहीं करना। तो आपको क्या लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या सर आपका क्या होगा? हाँ फॉर्मूला CO3 कार्बन मोनोऑक्साइड, एकदम ध्यान से। कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा सर आपका CO2। सल्फर डाइऑक्साइड, CO4 देख हमको क्या बताया था कि मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करता है तो डिफिकल्टी नहीं। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, टाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री, है ना। टेट्रा मतलब क्या होता है सर आपका फोर, ठीक है। तो आपको क्या बताया था वैलेंसी के हिसाब से काम तब होता है ऑलमोस्ट मतलब ऑल द टाइम जब मतलब क्या होता है मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करता है, लेकिन यहाँ पे दो नॉन मेटल कंबाइन कर रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम, तो कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन दो ऑक्सीजन क्या है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या लिखा है सर आपका सल्फर डाइऑक्साइड ना, तो सल्फर और दो ऑक्सीजन क्या हो चुका सर आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर और तीन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा सर आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। आप बोलेंगे सर आपको बताया था कि NO2 नाइट्राइट है, तो हम बोलेंगे सर जो रेडिकल है वो नाइट्राइट है, और जो मतलब क्या सर आपका कंपाउंड है वो मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना। अब आ जाइए नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। आप बोलेंगे सर इसका नाम तो होना चाहिए था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन कभी कभी केमिस्ट लोग ऐसा पागलपंती करता है तो उसको आप याद करना पड़ेगा। इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसका नाम होना चाहिए था मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसका नाम मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं है, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। याद रहेगा। तो ये अजीबोगरीब को याद रखिए, इसका नाम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं है बल्कि मतलब क्या सर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। इसका नाम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं, इसका नाम मतलब क्या सर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब एक सिंपल सा बात बताते याद रखो, हाइड्रोजन पता है क्या है, हम बता रहे आपको पता है हाइड्रोजन क्या है, ये याद रखिए। पर ऑक्साइड होता है H2O2, और ये H2O2 कोई कंपाउंड नहीं है। H2O2 मतलब क्या कंपाउंड रेडिकल है। अब कंपाउंड रेडिकल का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका वन है, इसका A1 इसका A1 तो होगा क्या सर आपका H2O2 है, सिर्फ सिंपली H2O2 है, तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। अच्छा एक और बात बताते हैं, वो क्या था ऑक्सीजन अब अनायन में तो क्या हो जाएगा ऑक्साइड, तो ऑक्साइड के ऊपर ऑक्साइड क्या सर आपका पर ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का वैलेंसी क्या था टू, पर ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन नहीं है पर ऑक्साइड है, और इसका वैलेंसी क्या है सर आपका टू नहीं, इसका वैलेंसी वन है। वन है नहीं टू है। दोनों का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका टू है, लेकिन एक पर ऑक्साइड और एक मतलब क्या ऑक्साइड है क्योंकि यहाँ पे टू आया। हाँ तो नहीं O2 ऑक्सीजन भी होता है, और जब कंपाउंड हो, लेकिन जब रेडिकल हो तो होता है क्या सर आपका पर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड क्या था ऑक्साइड होता है ना। और इसका वैलेंसी मतलब क्या होता है आपका टू होता है, तो H2O2 मतलब क्या होगा सर आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड क्या हो जाएगा N2O2, है ना। होता भी कि नहीं होता हमको नहीं पता, लेकिन मतलब ऐसे ही हम लिख के बता दिए पूछने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे यार अच्छा की अब देखो यहाँ पे क्या है सर आपका फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फॉस्फोरस क्या होता है सर आपका P, पेंटॉक्साइड का मतलब होना चाहिए O5, है ना। तो देखते हैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड मतलब क्या, हाँ वही चीज़ है। अब आ जाओ, अब रेड लेड क्या है सर आपका कॉमन नाम है। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका ट्राई लेड टेट्रा ऑक्साइड, तो लेड का सिंबल क्या है सर आपका Pb। अब ट्राई लेड Pb सब 3, टेट्रा ऑक्साइड मतलब क्या है सर आपको O4, ये होना चाहिए। तो ये अजीबोगरीब कंपाउंड का नाम मतलब क्या है सर आपका याद रखिएगा Pb3
O4। इसको मतलब जनरली कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रेड लेड, और टेक्निकली क्या कहा जाता है सर आपका ट्राई लेड टेट्रा ऑक्साइड। मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब क्या सर आपका 3, और टेट्रा का मतलब क्या सर आपका 4। ये सिंपल बात है समझ में ना। तो इसका आप एग्जाम में आए तो क्या किया, दोनों नाम लिख दीजिएगा, ताकि टीचर के कोर्ट में बॉल मतलब क्या सर आपका ना जाए और मार्क काटने मौका मतलब क्या सर आपका ना मिले, है ना। और दोनों में से एक लिखना होगा तो क्या लिखिएगा सर आपका ट्राइलेट टेट्रा ऑक्साइड, तब तो मार्क्स काट नहीं पाएंगे। सर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का लिखे PO5। क्या सर? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में अब टू तो लगाए नहीं। अच्छा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में क्यों नहीं लगाया ना, हमको माय बैड, सॉरी। गलत है। तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये फॉस्फोरस ये पेंटॉक्साइड, इसमें मतलब क्या सर आपका ये भी अजीब सा है, यहाँ पे फॉर्मूला वाला काम नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या सर आपका आप जो है इसको याद रखना पड़ा। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड क्या सर आपका P2O5 है, सॉरी मिटाने की क्या जरूरत था हमको। P2O5 मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ये सिंपल सा बताया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। और रेड लेड में क्या है सर आपका ट्राई लेड टेट्रा ऑक्साइड, PB लंबा पीबी प्लम्बम, यानी कि अब देख कुछ कुछ का चीज़ का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका वेरिएबल वैलेंसी होता है। तो प्लम्बम का भी वैसे ही है, 2 वैलेंसी है। आयन का लैटिन नेम क्या है सर आपका फेरम। सर फॉस्फोरस क्या है केलियम में। पोटेशियम जो है वो केलियम है, और फॉस्फोरस मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरस है, इसलिए पोटेशियम का सिंबल मतलब क्या है के है। हाँ उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मतलब क्या होता है, नाम बहुत सिमिलर है इसलिए। अब देखिए सारा कॉन्सेप्ट हम डील किए, लेकिन मतलब क्या सर आपका वेरिएबल बैलेंसी का कॉन्सेप्ट डील नहीं किया, तो वेरिएबल बैलेंसी को हल्का सा बता देते हैं यहाँ पे। आयन का लैटिन नेम क्या है सर आपका फेरम। अब वेरिएबल क्योंकि वेरिएबल बैलेंसी है, एक ज़्यादा बैलेंसी है, तो कम बैलेंसी वाले का नाम मतलब क्या है सर आपका फेरिक, और ज़्यादा बैलेंसी वाले का नाम मतलब क्या है सर आपका फेरस। उसी तरह कॉपर का भी मतलब क्या 2 बैलेंसी है, तो कॉपर का नाम क्या है सर आपका क्यूप्रम। स्पेलिंग रॉन्ग लिखे तो चलिए, तो कम वाले का नाम क्या होगा क्यूप्रिक होगा, ज़्यादा वाले का नाम मतलब क्या क्यूप्रस होगा। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। तो अभी आयन में फोकस रखते हैं। देखिए यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ पे मतलब क्या फेरस ऑक्साइड है, तो हमको जानना पड़ेगा कि फेरिक का बैलेंसी कितना होता है, और फेरस का बैलेंसी कितना होता है। तो कम वाला फेरिक का बैलेंसी क्या है सर आपका 2, ज़्यादा वाला फेरस का बैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 3। तो अगर ऑक्सीजन फेरिक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ 2, और यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका 2, और फेरस के साथ कर रहा है तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2। इंटरचेंज जब होगा तो ये हो जाएगा मतलब क्या FeO, और इंटरचेंज जब होगा तो ये क्या हो जाएगा सर आपका Fe2O3, है ना। तो देखिए फेरिक ऑक्साइड हम उल्टा कर दिए, हाँ सॉरी, कम वाला फेरस है और ज़्यादा वाला मतलब क्या सर आपका फेरिक है। फिर से देख लीजिए ठीक है। वेरिएबल बैलेंस ये होता है, तो कम वाला मतलब क्या होता है सर आप, कम वाला के एंडिंग में क्या आता है सर आपका एस आता है, और USS कम वाले में आता है, और ज़्यादा वाला के एंडिंग में क्या आता है सर आपका 1 आता है। अब जानना पड़ेगा कम वाला कितना बैलेंसी है, ज़्यादा वाला कितना बैलेंसी है, तो मतलब क्या है सर आपका सॉरी यहाँ 2, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3। तो ये Fe2, ये O2, और ये मतलब क्या है सर आपका Fe मतलब क्या है सर आपका 3, और क्या है सर आपका O मतलब क्या है सर आपका 2। इंटरचेंज करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका FeO, और इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा सर आपका Fe2O मतलब क्या है सर आपका 3। तो जहाँ पे उसके पार्टनर के पास कम है मतलब उसका बैलेंसी ज़्यादा था, और जहाँ उसके पार्टनर के पास ज़्यादा उसका बैलेंसी मतलब क्या था आपका, वो छोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पे FeO का मतलब है आयरन 2 ऑक्साइड, यानी कि मतलब क्या सर आपका फेरस ऑक्साइड, और Fe2O3 का मतलब क्या सर आपका आयरन 3 ऑक्साइड, यानी कि मतलब क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड। थोड़ा सा पॉज करके सोच लीजिएगा यहाँ पे आयन का बैलेंसी कितना है, 2 था तभी तो बैलेंस हो गया, और यहाँ पे आयन का बैलेंसी कितना है सर आपका 3 है। तो जिसमें 2 है वो कम वाला है, तो वो क्या सर आपका फेरस ऑक्साइड, और जिसमें क्या सर आपका 3 है वो ज़्यादा वाला है, तो क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि कम वाला अस होता है, ज़्यादा वाला मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है। ये सिंपल सा बताया समझो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या है, ये तो आराम से नाम लिखा हुआ है ट्राई फेरिक टेट्रा ऑक्साइड। 3 फेरिक है, और क्या है सर आपका 4 ऑक्साइड है Fe3O4। टेट्रा का मतलब क्या होता है सर आपका 4, इसलिए क्या सर आपका ट्राईफेरिक टेट्रा ऑक्साइड मतलब क्या सर आपका है। अब यहाँ पे चलो छुपेगा भी नहीं, कोई बात नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
HCl। HCl। नाइट्राइट जब मतलब नाइट्रेट जब मिलता है तो बन जाता है मतलब क्या सर, एसिड में क्या होता है सर, आपका हाइड्रोजन का आटम जुड़ा होता है। तो क्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन का आटम जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है सर, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रेट के साथ जब मतलब क्या होता है सर, आपका जुड़ जाता है हाइड्रोजन का आटम तो हो जाता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्राइट के साथ जब जुड़ जाता है कम वाला वर्जन तो नाइट्रस एसिड। सल्फेट के साथ जब जुड़ जाता है हाइड्रोजन का आटम तो क्या हो जाता है सर, आपका सल्फ्यूरिक एसिड। और जब सल्फाइड के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है सर, आपको सल्फ्यूरस एसिड। जैसे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड, उसी तरह यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड। अब देखो यहाँ तो फॉस्फोरिक ही दिया है, तो फॉस्फेट के साथ जब जुड़ गया मतलब क्या सर, आपका हाइड्रोजन का आटम तो क्या हो गया सर, आपका फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन अगर जुड़ता किसके साथ, फॉस्फाइड के साथ, तो फिर क्या हो जाता है सर, आपका फॉस्फोरस एसिड हो जाता। जैसे बाकी सारा केस में मतलब क्या आपका हुआ है। अब आ जाओ CO3 जो रेडिकल है, कंपाउंड रेडिकल, उसका नाम मतलब क्या, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के साथ जब जुड़ जाता है हाइड्रोजन का एटम तो क्या हो जाता है सर, आपका कार्बोनिक एसिड, H2CO3 है ना। और ये तो हाइड्रोक्साइड है, याद किए थे, है ना। बीच में भूल गए थे, फिर आज सुबह पढ़े थे। आज सुबह पढ़े तो याद आ गया ना। तो OH का मतलब क्या है सर, आपका हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और हाइड्रोक्साइड दोनों का बैलेंस 1 था तो बैलेंस हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो केलियम आपको पूछ लेते हैं, है ना। अब ये क्या है सर, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या था, इसका 2 था उसका 1 था तो इंटरचेंज किया तो मतलब बन गया CaOH2, ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब हम लोग आते हैं वैलेंसी में। सब तो नहीं करेंगे। पोटेशियम टॉप 20 में था, कैल्शियम भी क्या था, टॉप 20 में था, ठीक है। अमोनियम टॉप 20 के साथ हम लोग पढ़ लिए थे। ये सब का वैलेंसी मतलब क्या 1 है। हाइड्रोजन के वैलेंसी 1 तो वही पढ़ लिए थे। अब कॉपर का पोटेशियम का 4 है ना, नहीं 1 है, पोटेशियम का 1 है, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 19 था, टॉप 20 में ना। कहाँ पर पोटेशियम? ये पोटेशियम इस लाइन में जितना है सारा का सारा मतलब क्या, मोनोवैलेंट है। तो पोटेशियम का क्या था, 2 था, 8 था, 8 था, 1 था, तो 1। फास्फोरस का 4 है, फॉस्फोरस को भी आप छोड़ दीजिए, फास्फोरस तो हो गया। है ना। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है सर, आपका 15 है। तो उसके फर्स्ट शेल में 2 होगा, सेकंड में 8 होगा, थर्ड में क्या होगा सर, आपका 5 होगा। तो वो 3 गेन करेगा। जिस तरह नाइट्रोजन 3 गेन किया था, नाइट्रोजन 3 गेन किया तो उसका बैलेंस -3 होगा, इसका बैलेंस भी क्या सर, आपका -3 हो जाएगा। और ये बन जाएगा मतलब क्या सर, आपका फॉस्फाइड। लेकिन अभी हम लोग मोनो वैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोटेशियम सोडियम के बारे में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो लोग मतलब क्या सर, आपका आ चुका था टॉप 20 में। अमोनियम को उसके साथ डिस्कस कर चुके थे, हाइड्रोजन टॉप 20 में आ चुका था। अब यहाँ पे देखिए, कॉपर का 2 बैलेंसी है, मतलब कॉपर के एक बैलेंसी है 1 और कॉपर के एक बैलेंसी मतलब क्या सर, आपका 2। तो कॉपर का लैटिन नेम क्या है सर, आपका क्यूप्रम। तो कम वाला क्या होगा सर, आपका क्यूप्रस, और ज़्यादा वाला क्या होगा सर, आपका क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस 1, क्यूप्रिक मतलब क्या है सर, आपका 2। अब मरकरी का भी मतलब क्या है सर, आपका 2 बैलेंसी है, भले यहाँ पे एक दिया हो। तो मरकरी का 2 बैलेंसी भी ऐसे कॉपर ही की तरह है, 1 और मतलब क्या है सर, आपका 2। तो मरकरी का लैटिन नेम क्या है सर, आपका हाइड्रोजाइरम। तो सॉरी 1 और 2 ना। तो जिस मरकरी का बैलेंसी मतलब क्या है सर, आपका कम है वो है हाइड्राजाइरस, और जिसका मतलब ज़्यादा है वो मतलब क्या सर, आपका जाइरिक। छोड़ दे, कंफ्यूजिंग है तो छोड़ दो। अब सिल्वर का भी कहानी वैसे ही है। सिल्वर भी क्या सर, आपका 1 है और मतलब क्या सर, आपका 2 है। तो कम वाला, अब सिल्वर का लैटिन नेम क्या है सर, आपका अर्जेंटम। अब तो कम वाला अर्जेंटम जो है वो क्या है सर, आपका अर्जेंटस। वेरी वाइन, सब समझ गए। और ज़्यादा वाला जो उसका नाम मतलब क्या सर, आपका अर्जेंटिक है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर, आपको समझ में कोई डिफिकल्टी बात नहीं। अब जो टॉप 20 में नहीं था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉप 20 बेरियम नहीं था तो याद कर लीजिए, टॉप 20 अलग से याद कीजिएगा। बेरियम के वैलेंसी मतलब क्या, 2 पॉजिटिव। टॉप 20 में कैल्शियम भी था, मैग्नीशियम भी था, मैंगनीज नहीं था। मैंगनीज मैग्नीशियम भाई भाई, इसलिए दोनों के वैलेंसी मतलब क्या सर, आपका 2 पॉजिटिव, है ना। ये मैंगनस है यानी कम वाला है, उसके बारे में भी छोड़ दिए। जिंक, उसका दूसरा वजन आएगा ही नहीं। मैग्नीशियम मैंगनीज आएगा तो आप 2 ही जानिएगा उसका, ठीक है ना। आयन के बारे में डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। क्या सर, आपका फेरस और फेरिक। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं फेरस फेरिक, है ना। फेरस का बैलेंस अगर मतलब क्या सर, आपका 2 है तो फेरिक का क्या होगा सर, आपका 3 होगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर, आपका दैट, है ना। क्लियर, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। निकल का 2 है, याद रखना पड़ेगा। कोबल्ट का 2 है, याद रखना पड़ेगा। अब देखिए टिन का 2 वर्जन आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं टिन को कहा जाता है स्टैनम, सॉरी। कम वाला टिन जो है वो मतलब क्या स्टैनस है, ज़्यादा वाला टिन जो है मतलब क्या सर, आपका स्टैनिक है।
तो स्टैनस 2 है, स्टैनिक मतलब क्या सर आपका 4 है। और है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। उसी तरह लेड को कहा जाता है सर आपका प्लम्बम। प्लम्बम का ये 2 वैलेंसी है। प्लम्बस 2 है, प्लम्बिक मतलब क्या है सर आपका 4 मतलब क्या है सर आपका है। तो ये टिन है, ये क्या है सर आपका लेड है। टिन से बहुत करीब एक और चीज़ आता है, उसका नाम क्या है, टिन से आ जाएगा तो बता देंगे आपको। ठीक है, हो चुका। कॉपर के बारे में डील तो कर चुके हैं। देखिए मरकरी का दूसरा वाला यहाँ पे, लेकिन उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे मतलब क्या डील कर चुके थे, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इसके बारे में, हाँ मैंगनस मैंगनीज भी डील कर लेते हैं। वो छोड़ दिया था ना, छोड़ना नहीं चाहिए था। तो मैंगनम नाम है मैंगनीज का, कम वाले का नाम, कम वाले का वैलेंसी कितना है 2, ज़्यादा वाले का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 4। तो मतलब क्या सर आपका मैंगनस मैंगनिक। यहाँ तक आया बात समझ में, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। एल्यूमिनियम तो टॉप 20 में आ चुका था, क्रोमियम टॉप 20 में नहीं आया था। क्रोमियम को मतलब क्या सर आपका ले लिया। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। गोल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी रुक जाइए। आर्सेनिक नहीं आया था, आर्सेनिक को ले लिया। एस एंटीमनी, तो क्रोमियम का याद रखिएगा, क्रोमियम का 3 है। आर्सेनिक का मतलब क्या सर आपका 3 है, एंटीमनी का मतलब क्या सर आपका 3 है। ठीक है ना। अब देखिए ऑरिक अगर मतलब क्या सर आपका 3 है तो एक ऑरस होगा, है ना। तो हम बताते हैं यहाँ पे, बात को ध्यान समझ लीजिए। ऑरस ऑरिक, तो ऑरस का 1 है, ऑरिक का मतलब क्या सर आपका 3। अब देखिए ग्रुप हो गया एक, क्या ग्रुप हो गया बताइए। क्यूप्रस क्यूप्रिक, हाइड्राजाइरस हाइड्राजाइरिक, अर्जेंटस अर्जेंटिक, ये सब का वैलेंसी 1 2 1 2 1 2 1 2। ये ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, याद रखिए। फेरस 2 फेरिक 3 ये ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, मतलब क्या सर आपका ऑरस 1 ऑरिक 2, और ये पूरा ग्रुप में शामिल हो गया। ऑरिक 3 हाँ, ये पूरा ग्रुप में शामिल हो गया। तो आपका वेरिएबल वैलेंसी भी क्या हो गया सर आपका डील हो गया। क्या स्टैनस स्टैनिक 2 4, मैंगनस मैंगनीज मैंगनिक मतलब क्या सर आपका 2 4, और मतलब क्या सर आपका प्लम्बस प्लम्बस प्लम्बिक मतलब क्या 2 4। चलिए जो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, है ना। चलिए हाँ, एक और है जो ग्रुप में डालेंगे, जो हम भूल गए थे। क्या चिंता बात तो नहीं है। प्लैटिनस प्लैटिनिक 2 4, आया बात समझ में ना। ये इवन वाला है सब। हाँ, तो क्यूप्रस क्यूप्रिक, आप इसको मरकरस मरकरिक बोल दिया, आपका आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन नाम याद रखिए बैक द माइंड में। क्यूप्रस क्यूप्रिस मरकरक मरकरिक मरकरस मरकरिक, और मतलब क्या सर आपका अर्जेंटस अर्जेंटिक 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। फेरस्फेरिक 2 3, ये ग्रुप में नहीं है। ऑरस ऑरिक ग्रुप में नहीं है 1 3, ये ग्रुप में है। स्टैनस स्टैनिक 2 4, मैंगनस मैंगनिक 2 4, प्लैटिनस प्लैटिनिक 2 4, और क्या सर आपका प्लम्बस प्लम्बिक 2 4। तो ये किया तो आपका क्या हो गया सर आपका वेरिएबल वैलेंसी का भी मतलब क्या काम, मतलब क्या सर आपका हल हो गया, है ना। अब आता है मतलब क्या सर आपका असली पहाड़, असली मतलब क्या सर आपका मुश्किल, जो मुश्किल नहीं है, जो कि आप डील कर चुके थे। क्या कब डील कर चुके थे, हाइड्रोक्साइड से डील कर चुके थे। वैलेंसी क्या सर आपका -1। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नाम राइम कर रहा है, सबका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1। अब यहाँ पे देखो, आपको हम बता चुके थे ऑलरेडी, NO2 नाइट्राइट, NO3 मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट, दोनों का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1। तो ये डील हो चुका, ये डील हो चुका। आया बात समझ में ना। अब देखो यहाँ पे क्लोरेट है, हाइपो मतलब क्या क्लोराइट है, लेकिन आपको एक ही बार हम बता चुके थे वो सारा क्या करके। हम बोला ClO3 मेन वर्जन है, उसके ऊपर का वर्जन क्या है सर आपका ClO4, उसके नीचे का वर्जन क्या है सर आपका ClO2, उसके नीचे का वर्जन क्या है सर आपका ClO। तो ये बात आपको बता दिए थे। इसमें 2 लिखा हुआ तो नहीं लिखा, इसलिए पूरा लिखता कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि लॉजिक का भी समझा जाए पूरा लिखा हुआ होगा। तो आपको पता था ClO4 का नाम मतलब क्या क्लोरेट, तो ClO2 मतलब क्या है सर आपका क्लोराइट। जैसे ये नाइट्रेट और नाइट्राइट, तो क्लोरेट के ऊपर का वर्जन क्या है सर आपका पर क्लोरेट, और क्लोराइड के नीचे का वर्जन क्या है सर आपका हाइपोक्लोराइट। और अच्छा बात यह है कि सबका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -1 है ना। अब जो नई डील हुआ था उसको हम लोग बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे जाने के बाद। CO3 एक ही वर्जन है, तो कार्बोनेट। अब देखो क्रोमेट 2 है, एक है क्रोमेट और एक मतलब क्या सर आपका डाइक्रोमेट, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। कार्बोनेट का वैलेंसी कितना है -2, क्रोमेट का वैलेंसी भी क्या है सर आपका -2,
और डाइक्रोमेट का वैलेंसी भी मतलब क्या है सर आपका -2। क्रोमेट का फॉर्मूला, क्रोमेट जो रेडिकल उसका फॉर्मूला क्या, उसका सिंबल क्या है सर आपका, फॉर्मूला गलती से बोलेंगे रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मूला होता है किसका मॉलिक्यूल, कंपाउंड का, कंपाउंड नहीं रेडिकल है। तो ये रेडिकल सिंबल क्या है क्रोमेट का, CrO4 क्रोमेट, और Cr2 की वजह से डाई हो गया, और Cr2O7 क्या है सर आपका डाइक्रोमेट। अजीब सा याद रखिएगा, लेकिन दोनों का अच्छा बात है कि दोनों वाले से मतलब क्या है सर आपका 2 नेगेटिव है। सल्फाइड तो याद नहीं करना पड़ेगा, टॉप 20 में आ चुका था। और सल्फाइड सल्फेट का आपको जो है लॉजिक दे चुके थे। NO2 मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट, NO3 मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट, दोनों के वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1। SO3 का बता चुके थे सल्फाइड, SO4 का बता चुके थे सल्फेट, दोनों याद साथ में याद रखना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका -1। उसके बाद क्या सर आपका PO3 PO4, ये क्या सर आपका फॉस्फाइड फॉस्फेट, दोनों के वैलेंसी मतलब क्या, सॉरी नाइट्राइट नाइट्रेट -1, सल्फाइड सल्फेट जो है वो मतलब क्या सर आपका -2 है, फॉस्फाइड फॉस्फेट जो है मतलब क्या -3 है। तो ये चीज़ को एज अ ग्रुप याद रखिएगा तो याद रहेगा। नाइट्राइट नाइट्रेट -1, सल्फाइड सल्फेट -2, और मतलब क्या सर आपका फॉस्फाइड फॉस्फेट मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या सर आपका 3। ठीक है, तो फिर ये भी हो गया डील। ऑक्साइड तो पता ही है। तो दो नया जो याद रखना है उसको में ध्यान देना पड़ेगा, थायोसल्फेट आया था पीछे, तो जिंकेट का भी और थायोसल्फेट का भी दोनों का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 नेगेटिव है। लेकिन आपको क्या बोलते हैं सिंबल याद रखना पड़ेगा। जिंकेट का क्या सर आपका ZnO2, जिंकेट का फॉर्मूला क्या सर आपका ZnO2, और थायोसल्फेट का मतलब फॉर्मूला हम बोल दिया गलती से, हाँ। जिंकेट का सिंबल क्या सर आपका ZnO2, और थायोसल्फेट का सिंबल मतलब क्या सर आपका H2O3, ये याद करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं नाइट्राइट में, टेंशन ही नहीं है। फॉस्फेट क्या, हम लोग फॉस्फेट का भाई के साथ भी डील कर लिए जो कि मतलब फॉस्फाइड था। हाँ, ये नया चीज़ है, इसको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अजीब व गरीब है। Fe का मतलब क्या होता है आयरन, यानी कि मतलब क्या होता है सर आपका फेरम, है ना। उसको छोड़ दिए क्योंकि लॉजिक यहाँ पे मत लगाइए, ये है रेडिकल, रेडिकल का नाम याद कर लेना पड़ता है बस। हाँ, Fe का मतलब आयरन होता है, ये पता रखिए। और CN का मतलब क्या होता है सर आपका साइनाइड होता है, ये पता रखिए। अब क्या है सर आपका FeCN6, और इसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -3 है, ये याद रखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है सर आपका फेरीसाइनाइड, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका फेरीसाइनाइड, इसका नाम क्या है सर आपका फेरीसाइनाइड, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका फेरीसाइनाइड, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका फेरीसाइनाइड, इसका नाम क्या है सर आपका फेरीसाइनाइड, है ना। अब देखिए एकदम सिंपल से देखिए, ये भी FeCN6 है, और ये भी मतलब क्या है सर आपका FeCN6 है। लेकिन जो FeCN6 का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -3 है, वो फेरीसाइनाइड है। और जिस FeCN6 का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -4 है, वो फेरोसाइनाइड है। ये भी अजीब व गरीब चीज़ है। अब ये सारा अजीब व गरीब चीज़ मतलब क्या सर आपका ध्यान में रखिए, और ध्यान में रखने के बाद हम लोग आते हैं और फॉर्मूला करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,